नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों में मस्त हैं। दोस्तों, इस सुबह सुबह का टाइम है, एकदम टाइम हुआ था लगभग 6 बजे का, क्योंकि गाय वगैरह लगा के मैं फ्री हो चुकी हूँ। और देखिए, आज मैं सुबह से कर रही हूँ किचन की सफाई। ये वीडियो है कल संडे का। तो देखिए, यहाँ पर मैं लग गई हूँ सफाई में। और देखिए, ये जो खिड़की है आप लोग देखते हैं ना, ये पहली बार खुली है। जब से मैं शादी होकर आई तब से मैंने इसको पहली बार खुला देखा है। और मैंने ही खोला था, सोच रही थी शायद उजेला आएगा, तो उतना खास उजेला नहीं आ रहा है। लाइट बंद करके भी देखी थी मैंने। और ऊपर जो इसकी लकड़ी लगी हुई ना, वो टूट चुकी है। तो फिर मैंने इसे बंद कर दिया, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है, कोई भी इससे वो कर सकता है, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया है। और सुबह सुबह ही लग गई थी मैं अपने किचन की सफाई में, अपने रसोई घर की सफाई में। तो आज देख लीजिए कि हम लोगों के यहाँ गांव देहातों में सुबह सुबह हम लोग के यहाँ रसोई कैसे साफ़ की जाती है। तो ये सारी क्लीनिंग तो रोज़ ही होती है, हर घर में होती है, पर स्पेशल मेरे घर भर में नहीं होती है। पर मैं दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ कैसी साफ़ सफाई करते हैं। और संडे था तो मैंने रात को यहाँ गैस वगैरह कुछ भी नहीं पोंछी थी, सब ऐसे ही छोड़ दिया था। बर्तन बस निकाल के रख दिए थे बाहर मैंने। और इसकी कर लूँगी सफाई। वैसे तो मेरा ये जो गैस रखने वाला स्लैब है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसमें एकदम गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। इसकी जो सीमेंट वाला प्लास्टर था ना, वो पूरा उखड़ चुका है। और इसको पोंछने में, साफ़ करने में दिक्कत तो काफ़ी हो रही है। और अब आप लोग कहेंगे कि इसको नया बनवा लीजिए, तो नया इसलिए नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि अभी घर बनवाने का चल ही रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं समझ में आ रहा है। और ये घर भी काफ़ी पुराना हो चुका है। अब आप देख ही रहे होंगे कि दीवार जो है दीवार से ऊंचा ही मैं दिख रही हूँ यहाँ पर। तो घर काफ़ी पुराना है और काफ़ी खस्ता हालत में हो चुका है। वो तो इतना रख रखाव करने की वजह से ही इतना ठीक ठाक है घर, और उसकी भी इतनी साफ़ सफाई करना पड़ती है, जिसकी वजह से घर साफ़ सुथरा दिखता है। और यहाँ पर छोटा सा सिंक था, तो मैंने उसकी भी सफाई कर दी है। और यहाँ आज मैं कर लूँगी ऊपर से पूरी सफाई। और मुझे जो है ना, धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, जिसकी वजह से मैं साफ़ नहीं किया था। सिर्फ हल्का हल्का मुंह मतलब बांध कर मैंने अच्छे से झटका लिया था। उसकी क्लिप मैं नहीं बना पाई हूँ, और वो थोड़ा सा अच्छी आई भी नहीं थी, तो मैंने हटा दिया था वो। और ये देखिए, यहाँ पर पूरा मैंने ऊपर से जो कचरा झटका रहा था ना, ये देखिए इतना कचरा है। ठंडी गर्मी बरसात कोई भी महीना हो, कचरा तो इतना ही निकलना है। और जहाँ चूल्हे में खाना बनता है वहाँ तो कचरा इतना निकलेगा ही, सभी के यहाँ ऐसा ही होता है। और बंद है ये रसोई तो कचरा तो होगा ही। और धुआं का जो जमता है धुआं ना, उससे ज़्यादा धूल होती है और कचरा होता है। तो बस यहाँ की मैं कर रही थी सफाई। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने पर्ची को और बाकी गैलरी, एक कमरा और है, वहाँ मैंने कच्चे घर की सारी लिपाई कर ली है। और आज मैं अपने रसोई की सुबह सुबह लग गई हूँ सफाई करने के लिए। और ये सब्जी की टोकरी में भी बहुत सारा जो कचरा है उसको भी हटा दूँगी, क्योंकि आलू बहुत ख़राब होते हैं। तो इसमें जबकि ज़्यादा आलू मैं नहीं रखती हूँ, जितनी ज़रूरत रहती है उतने रखती हूँ, बाकी तो मैंने आलू फैला कर रखे हैं। तो वही आलू ख़राब हो गए थे, इसको सब साफ़ सुथरा कर लेंगे, इसके बाद में मैं बाकी काम करूँगी। और अभी कोई सोकर उठा नहीं था, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेते हैं। और अभी लगभग 2 दिन से 3 दिन से काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। आज थोड़ा सा मौसम बदली वाला है, तो हो सकता है शाम तक पानी गिरे। वैसे तो शाम शाम को पानी गिर ही जाता है, कल भी काफ़ी पानी गिर गया है शाम को। इतना पानी गिर गया है, फिर भी ठंडक उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे ही धूप निकलती गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये देख सकते हैं आप, इतना कचरा हो गया है, जबकि यहाँ डेली सफाई होती है। उसके बाद कचरा इतना निकलता है। और देखने वाले जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं कि भैया यहाँ सफाई नहीं होती है, ऐसा साफ़ करो वैसा साफ़ करो। इतना करने के बाद भी लोग इंस्ट्रक्शन देने से बाज नहीं आते हैं। वो अपनी सलाह दे जाएंगे कि अरे यहाँ ऐसा कर लो, इसको ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा नहीं किया। जो करता है ना, उसकी समझ में आता है कि कैसे करता है। क्योंकि जब ये सारे काम करो ना, लिपाई पुताई और क्लीनिंग का काम जो होता है, इसमें ज़्यादा हालत ख़राब होती। बल्कि मुझे तो खाना बनाना बड़ा सरल लगता है कि बस खाना बना लो, वो ज़्यादा बेटर है। और इतना करते करते तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पर क्या करोगे भाई, सलाह देने वाले तो सलाह देकर ही जाते हैं। तो नेवर माइंड नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा। और यहाँ पर मैं करने लगी थी चूने से पुताई, उसके बाद मैं करूँगी गोबर से लिपाई। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि यहाँ खाना बनता है, कभी चाय भी गिर जाती है, खाना भी गिर जाता है। तो इसकी मैं अच्छी तरह से सफाई कर दूंगी। और उसके बाद फिर करूंगी मैं यहाँ की लिपाई। और चूने की पुताई करना और लिपाई करना अब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, बहुत मेहनत लगती है। और पहले तो मैं सारे काम बड़ी आसानी से कर लेती थी, पर अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। समझ सकते हैं आप लोग खुद, जिनको होती होगी दिक्कत।
और रसोई घर में तो हमारे यहाँ सुबह सुबह सबसे पहला काम यही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर पहले जो है रसोई घर पोती नहीं जाती थी। रात को पोतना लीपना अच्छा नहीं माना जाता था, तो रात को काम पेंडिंग कर दिया जाता था। अब समय के हिसाब से ये सारी चीज़ें बदलने लगी हैं, तो अब क्योंकि समय भी अब बदल गया है तो सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब सभी लोग रात को ही अपने किचन की सफाई करके सोते हैं। तो वैसे तो मैं भी कर लेती हूँ, पर यहाँ पर जो है संडे होने की वजह से मैंने छोड़ दिया था। वैसे कोशिश मैं सवेरे ही चूल्हा की और वहाँ जहाँ खाना बनता है वहाँ की लिपाई मैं सवेरे ही करती हूँ, गुरुवार का दिन छोड़ के, क्योंकि गुरुवार के दिन हमारे यहाँ लिपाई पोताई नहीं की जाती है, उसको सही नहीं माना जाता है। और यहाँ मैं कर रही थी चाय गरम, क्योंकि सभी लोग सोए हुए थे, सबका वेट कर रही थी मैं कि उठ जाएंगे तो चाय बनाऊंगी। तो मैंने चाय बना के रख ली थी और उसको मैं दोबारा से गर्म करने लगी थी, क्योंकि मैं पुताई करते करते भूल गई थी चाय भी बनी है। तो इसके बाद मैं पीऊँगी चाय। और यहाँ पर मैं इसको मतलब यहाँ मैं पोता मार रही थी, हमारे यहाँ पोता ही कहते हैं कपड़े को। और जहाँ जहाँ मैं पोत रही थी ना वहाँ से मिट्टी गिर रही थी, यानी दीवार झड़ने लगी है। अब आप कितनी सफाई करेंगे। और जैसे ही आप चूना को पोतना शुरू करेंगे वहाँ से थोड़ी सी दीवार गिर जाएगी, थोड़ी सी मिट्टी वहाँ की गिर जाएगी। मतलब कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं दीवारें। और आइए आप लोग भी पी लीजिए काली चाय। मैंने काली चाय छान के रख ली है और इसके बाद मैं करूँगी अब लिपाई। चूने की पुताई का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, सफाई का काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए मैंने पूरी यहाँ पर चूने की पुताई कर ली है। यहाँ का मैंने चूल्हे पास का नहीं दिखाया था। और इसके बाद मैं यहाँ पर लीपना शुरू कर दी थी, क्योंकि धीरे धीरे टाइम भी रहा था। और ये काम करने में आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको 9 मिनट का वीडियो दिख रहा है, पर एक्चुअली मुझे यहाँ पर टाइम 1 घंटे लग गया था इसकी क्लीनिंग करने में। पूरी साफ़ सफाई करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था। और इसके बाद के मैं बाकी काम करूँगी। और आज है संडे, तो संडे को तो कोई ना कोई वैसे भी मेरे यहाँ हमेशा आप देखते ही हैं कोई ना कोई आता ही रहता है। और सबसे ज़्यादा आने जाने में टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है कि यार क्या करें, उसके साथ उठें बैठें या फिर अपना काम करें। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जिस घर में एक व्यक्ति रहता है, क्योंकि उनको चाय पानी जो भी है सब आपको ही करना है। और इससे जो काम रहते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं मेरे। और देखिए यहाँ पर मैंने शुरू कर दी है लिपाई। और इस समय गोबर जो है बहुत अच्छा रहता है, एकदम हरा हरा गोबर रहता है, तो लीपने में भी बड़ा अच्छा लगता है। और कल के ब्लॉग में मेरी एक सिस्टर हैं मुक्ति शास्त्री जी, उनने कमेंट किया कि दीदी आप अपना होम टूर करवाइए। तो बिल्कुल सिस्टर, हम आपको बहुत जल्दी अपना होम टूर करवाने वाले हैं। मैं भी सोच ही रही थी कि आप लोगों को होम टूर करवा देते हैं, तो मैं करवा दूंगी। वैसे मेरा घर, मैं स्पष्ट बता दूं, मेरा घर इतना अच्छा नहीं है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो देखते ही रहते हैं, फिर भी अब आप लोग की डिमांड है। इसके पहले भी 1-2 लोगों ने मेरे से कहा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मैं अब आप लोग को होम टूर करा दूँगी। बस 1-2 दिन का आप मुझे टाइम दीजिए, जल्दी से जल्दी मैं आपको होम टूर करा दूँगी। और देखिए ये प्रॉब्लम होती है मुझे लीपने में, इस तरह से मैं लीपती हूँ, बहुत मुश्किल से ही लीप पाती हूँ, बहुत दिक्कत होती है। अब पता नहीं कब ये काम मेरा बंद होगा। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि कब तक मुझे ये सारे काम करना पड़ेंगे, पर क्या करें, काम है घर, करना तो पड़ेगा। हर छोटे काम के लिए अपन डिपेंड नहीं रह सकते काम वालों के ऊपर। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने अपना सहयोग मेरे को दिया है, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ पर जो प्लास्टिक आपने देखा था मैंने फेंकी है ना, वो प्लास्टिक को मैंने चूल्हे के पास फेंक दिया है। पन्नी है, पन्नियों को मैं खेत में नहीं फेंकती हूँ, मैंने कई बार बताया है। मैं उसको चूल्हे में जलाकर आग जलाने के काम में ले आती हूँ। तो उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो खेत में पन्नी नहीं जाती है, दूसरा आग भी जल जाती है, क्योंकि केरोसिन अब लगभग मिलना बंद हो गया। केरोसिन बोले तो मिट्टी तेल मिलना लगभग बंद ही हो गया है। और लिपाई का काम हो गया था और मैं यहाँ सब लोग उठ गए थे, तो उनके लिए बना रही थी चाय। इंडक्शन में चढ़ा दी है दाल मैंने, और मैं चली जाऊँगी नहाने। इसके बाद आऊँगी तो फिर बनाऊँगी खाना। और ये सब करते करते पूरा 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया था। और चाय चढ़ा के चली जाऊँगी मैं नहाने के लिए। अब आप लोग कहेंगे इतनी जल्दी नहा के आ जाएंगे, तो हाँ, मुझे नहाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट लगता है मुझे नहाने में। तो नहा के आके मैं ये सारे काम करूँगी। और ये देखिए मैं आ गई थी नहा के, और यहाँ मैंने चाय छान ली है और सब्जी बन रही, दाल चढ़ा दी थी और सब्जी बना ली थी ऐसी ने। यहाँ आ गए थे मेरे चाचा जी, कक्का जी के साथ बैठे हुए हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, तो मैंने इनको भी चाय दे दी है। और वहाँ कमरे में भी कोई बैठा हुआ था, तो मैं वहाँ भी चाय देने गई थी। और संडे का दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, पूरा दिन पता ही नहीं चलता। और लगभग आने जाने वाले तो आप देखते ही हैं कि इतने सारे काम, लोगों का आना जाना, और सबके साथ मैं कैसे मैनेज करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।